Hello students, welcome to the English class of StudyGest, a world of educational solutions. Today we will be learning about voices. But before going into the chapter, I would like to remind you about the ways you can connect with us in order to gain more information and study materials from us. Do subscribe and like our YouTube channel, like us on Facebook, join our Telegram channel, follow us on Instagram and join our WhatsApp community using this number given here. You can also log in to the website www.studygest.in in order to gain more information. As you can see here, our YouTube channel looks like this. You can subscribe to our YouTube channel. Please like, share and subscribe our videos. And our Facebook page looks like this. Like us on Facebook. Now, starting with the chapter on voices. What is a voice? According to the definition of voice, a voice is the quality of a verb that indicates whether its subject acts or is acted upon. Therefore, a verb is said to be an action on the part of a doer or a subject. तो अगर हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के ब्रेक करके इसका डेफिनेशन को देखेंगे तो इसका डेफिनेशन इजी हो जाएगा. वॉइस क्या होता है? वो इंडिकेट करता है कि जो सब्जेक्ट रहता है एक सेंटेंस में वो प्रोमिनेंट है या फिर वो डोमिनेंट है. टू मेक इट सिंपलर आई कैन से कि एक सेंटेंस जो होता है उसमें नॉर्मली 3 चीजें होते हैं: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. ठीक है. यहां पे सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट वो होता है जो मेन नाउन या फिर कोई प्रॉपर थिंग जिसको बोल सकते हैं हम लोग. मतलब कि अगर हम लोग एक सेंटेंस से पूछे कि व्हाट इज हैपनिंग हियर और हु इज डूइंग द एक्शन, उससे जो आंसर हम लोगों को मिलेगा वो होगा सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो सेकेंडरी काम करता है. मतलब कि अगर हम लोग बोले सब्जेक्ट प्राइमरी फॉर्म होता है एक सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? सेकेंडरी पार्ट परफॉर्म करता है. एंड प्रेडिकेट क्या होता है? नॉर्मली ये एक वर्ब होता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक एक्शन होता है जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को जोड़ता है. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूं कि द मूवी बोर्ड मी. ठीक है. यहां पे सब्जेक्ट क्या है? व्हाट बोर्ड मी. यहां पे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि व्हाट, तो आंसर मिलेगा मूवी. मतलब कि ये सब्जेक्ट हुआ. किसको बोर किया? whom. अगर मैं क्वेश्चन करूं तो आंसर मिलेगा मी. दैट मीन्स आई एम द ऑब्जेक्ट हियर. बोर्ड यहां पे वर्ब है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रेडिकेट. सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ऑब्जेक्ट है. दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ a sentence which is written in an active voice. ठीक है. तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर फिर से डेफिनेशन को देखें कि वॉइस कौन सा क्वालिटी है? वॉइस इंडिकेट्स वेदर इट्स सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन और द एक्शन इज डन ऑन द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. मतलब कि सब्जेक्ट डोमिनेंट हो तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस. अगर सब्जेक्ट की जगह में ऑब्जेक्ट डोमिनेंट पार्ट प्ले करे तो हम लोग उसको बोलेंगे पैसिव वॉइस. तो यहां पर एज यू कैन सी दिस फ्लो चार्ट इज अ वेरी सिंपल
एग्जाम्पल दैट शोज कि कैसे वॉइसेस को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. नाउ व्हाट इज एन एक्टिव वॉइस? इन एक्टिव वॉइस द सेंटेंस बिगिंस विथ अ सब्जेक्ट. मतलब ये जो डेफिनेशन है यही सब कुछ है यहाँ पे कि सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होगा. तो एज आई सेड कि सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट या फिर हु अगर क्वेश्चन किया जाए तो उससे जो आंसर मिलता है, मेन काम जो करता है एक सेंटेंस में वो होता है सब्जेक्ट. तो अगर ये एग्जाम्पल हम लोग देखें, आई ड्रॉ अ स्केच, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक सेंटेंस है. यहाँ पे आई जो है दिस इज द सब्जेक्ट. नाउ सब्जेक्ट से ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे शुरू हो रहा है. I draw a sketch. Who draws a sketch? I am drawing a sketch. So this is the subject which begins the whole sentence. फिर देखिए यहाँ पे एक नोट है, you must remember this कि active voice is the most direct and effective way to convey some information. मतलब active voice से हम लोग directly कुछ information जो है उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं. It simply starts with subject. यहाँ पे देखिए in this case I जो परफॉर्म कर रहा है एक्शन को, followed by the verb, मतलब कि क्या एक्शन कर रहा है, यहाँ पे क्या है, draw, and then the object, मतलब कि जो सेकेंडरी काम है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है that is sketch. तो यहाँ पे क्या हुआ, रूल जो अगर बोलूं for active voice, that is subject plus action मतलब verb plus object. This forms active voice. Next, passive voice क्या होता है फिर? Passive voice में sentence begins with the object. मतलब यहाँ पे उल्टा हो जाता है. Passive voice में अगर subject से sentence शुरू होता है तो passive voice में वो चीज उलट जाता है, ऑपोजिट हो जाता है. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होगा. दैट इज अ स्केच इज ड्रॉन बाय मी. तो ये जो मतलब मैंने पहले का जो एग्जाम्पल था एक्टिव वॉइस का, उसी को यहाँ पे पैसिव वॉइस में मैंने कन्वर्ट किया है. तो पहला सेंटेंस क्या था, आई ड्रॉ अ स्केच. तो ये है एक्टिव वॉइस, ये है एक्टिव वॉइस. अब इसको अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है स्केच वो सामने आ जाएगा. तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा, अ स्केच इज ड्रॉन बाय मी. यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, मतलब पूरा फॉर्मूला यहाँ पे घूम जाता है. लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब या फिर एक्शन जो होता है प्लस ऑब्जेक्ट. तो passive voice conveys the same message as in active voice, but it does it in indirect way. तो क्या है, एक्टिव वॉइस जो होता है वो डायरेक्ट होता है एंड पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट होता है. इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट बिकम्स पैसिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द ऑब्जेक्ट गेट्स द प्रोमिनेंस. एज आई सेड कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे डोमिनेंट हो, मतलब कि यहाँ पे मोर प्रोमिनेंस हम लोग, मोर इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा. ठीक है. लाइक इन द अबव पैसिव सेंटेंस द सब्जेक्ट मी इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय द ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द रूल फॉर पैसिव वॉइस. तो एक बार फिर से जस्ट an example देख लेते हैं. In active voice, as we know, the sentence begins with a subject. Example, he is reading a book. He यहाँ पे subject है, reading verb है, book object है. ठीक है, तो subject से यहाँ पे sentence शुरू हो रहा है. In passive voice, the sentence begins with the object. मतलब हम लोग क्या करेंगे, सेम सेंटेंस को मीनिंग सेम रख के उसको बस हम लोग पैसिव वॉइस में लिखेंगे. मतलब कि जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया गया था थ्रू एक्टिव वॉइस, उसको हम लोग इनडायरेक्ट कर देंगे थ्रू पैसिव वॉइस.
तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अ बुक इज बीइंग रेड बाय हिम, मतलब कि यहाँ पे बुक क्या है, ऑब्जेक्ट, बीइंग रेड ये वर्ब है, बीइंग प्लस वर्ब, यहाँ पे बीइंग रेड बाय हिम, हिम कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। नाउ टू रिमेंबर द होल थिंग ऑफ वॉइस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है कि फॉर द पर्पस ऑफ डिराइविंग अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वी मस्ट टेक अ सिंपल सेंटेंस फर्स्ट, लाइक व्हाट, आई ड्रॉ पिक्चर। अगर हम लोग इसको पैसिव वॉइस में लिखे, अ पिक्चर इज ड्रॉन बाय मी, तो क्या हुआ कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर एक्टिव वॉइस स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज व्हाट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम पैसिव में देखेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। देखिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। नाउ यहां पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 5 सेंटेंसेस मैंने एज एग्जाम्पल लिया है, तो इन 5 सेंटेंसेस को मैं एक्टिव वॉइस से, ये सब एक्टिव वॉइस में है, इनसे मैं इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रही हूं। तो ही विल गो टू द रेस्ट रूम, और वी कैन से ही विल विजिट द रेस्ट रूम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ही परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ गोइंग, गोइंग क्या है, वर्ब, तो सब्जेक्ट प्लस हो गया वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट रूम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रेस्ट रूम हो गया। अगर हम लोग इसको पैसिव में करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मतलब रेस्ट रूम आगे आ जाएगा, हिम लास्ट में चला जाएगा जो कि सब्जेक्ट है, एंड विल बी विजिटेड ऐड हो जाएगा, दैट इज द वर्ब। विजिटेड मतलब कि पैसिव वॉइस का जो रूल होता है, मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, और सिंपली वी कैन से V3 इज यूज्ड। ठीक है, तो पहले ये है कि ही विल गो टू द रेस्ट रूम, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस में है, तो ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस में ही होगा क्योंकि मीनिंग हमेशा सेम रहता है कन्वर्जन के बाद भी। तो यहां पर भी फ्यूचर टेंस के लिए विल है, विल बी यूज हो रहा है बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर देखते हैं, ही हैज बॉट अ हाउस इन दिल्ली, a house has been bought by him in Delhi। So basically हम लोग देख पा रहे हैं कि जो पैसिव वॉइस है वहां पे by जो है वो ऐड हो जाता है। हर एक केस में हम लोग ये देखेंगे। We are going to watch a movie. A movie is going to be watched by us. My mother read the book in one day. The book was read by my mother in one day. The team will celebrate its victory tomorrow. The victory will be celebrated by the team tomorrow. यहाँ पे हर एक केस में हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नॉर्मल जो फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस में फॉलो किया जा रहा है, एंड पैसिव वॉइस में क्या हो रहा है, V3 ऐड हो रहा है, एंड उसके बाद क्या होता है, बाय द ऑब्जेक्ट जो है, मतलब कि सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, यहां पे होगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, बाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां भी आप लोग देखिएगा कि बाय से सेंटेंस हो रहा है एंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट में है, तो वो सेंटेंस हमेशा हम लोग बोल सकते हैं कि वो पैसिव फॉर्म में लिखा गया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन ऑफ वॉइसेस। I will continue the chapter in the next few classes.
थैंक यू।